नमस्कार साथियों। आज मैं आपको भावों के प्रभाव के बारे में एक घटना सुना रही हूँ। सच्ची घटना है और उसमें बताया है कि जैसा हम सोचते हैं, जैसे हमारे विचार होते हैं, हमारे विचारों का हमारे भावों का प्रभाव कितना व्यापक रूप से पड़ता है, कितना सही रूप से पड़ता है। शत्रु का मन भी बदल जाता है। सुनिएगा। एक संत सेना के जवानों के बीच में प्रवचन कर रहे थे। बुलाया था उन्हें कि हमारे सेना के जवान वो भी भावना रखते हैं, वो भी आपका प्रवचन सुनना चाहते हैं। उनको बड़े सम्मान के साथ में बुलाया था और संत वहाँ प्रवचन अपना दे रहे थे। और एक सैनिक ने बीच में पूछ लिया, गुरुजी, हम तो सीमा पर रहते हैं और शत्रु के साथ लड़ते हैं। हम जो हमारे देश का शत्रु है, हमारी सुरक्षा का दुश्मन है, उसके लिए मन में रोष और घृणा भी आती है, बुरे विचार भी आते ही हैं। परंतु हम अन्याय, अनीति, आतंक आदि से समाज का रक्षा करते हैं समाज की। और उस रक्षा और सुरक्षा के लिए हम तैनात हैं सीमा के ऊपर, हम आरक्षक कहलाते हैं। तो आपने जैसे बताया कि किसी का बुरा नहीं करना, किसी को मारना नहीं, तो गुरुजी हम कैसे इसका पालन कर सकते हैं? संत ने बताया कि श्रावक की जो अहिंसा होती है ना, उसमें थोड़ी छूट है, आगार है उसमें। श्रावक के जीवन में धन का कमाना भी जरूरी है, कई काम उसको करने होते हैं, तो उसके लिए जो नियम बताया अहिंसा का, उसमें थोड़ी ढील रख दी गई है। अपराधी को फांसी लिखते हैं जब न्यायाधीश, जज, तो वो भी बड़े दुखी होते हैं। और जब उसको जल्लाद फांसी पर लटकाता है तो वो भी विवश होता है, लाचार होता है, खेद करता है। वो भी सोचता है, हाय, मेरा तो इसने कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं इसको मार क्यों रहा हूँ, मुझे तो हत्या का पाप लगेगा ना। और ऐसा ही जज भी सोचता है। लेकिन रास्ते चलने वाला अगर कोई व्यक्ति उसको फांसी लगाते देखकर हर्षित होता है, खुश होता है, तो कहता है, बच्चू 2 साल पहले अकड़ा था ना मेरे से, बड़ा ऊंचा ऊंचा बात कर रहा था, आज मजा आ गया। और जल्लाद ने तो वैर की गांठ नहीं बांधी, इसलिए वो तनाव से मुक्त रहेंगे। मगर उस अनजान व्यक्ति ने गाढ़े कर्म बांध लिए। न्यायाधीश ने ठीक है उसको फांसी की सजा लिखी, निमित्त बना उसके फांसी के अंदर जज, न्यायाधीश। जल्लाद ने उसको खुद से मारा, परंतु उनके इतने गहरे कठोर कर्म नहीं बंधे जितने कि उस अनजान व्यक्ति ने खुशी मनाकर वो कर्म बांध लिए। राजा की आज्ञा से युद्ध में आप सैनिक आते हो, शत्रुओं का वध करते हो, उनके प्रति द्वेष नहीं है ये आपका, आप उनके प्रति द्वेष से भरकर नहीं करते हो, अपने कर्तव्य पालन की दृष्टि से वध करते हो। और युद्ध रोज तो होते नहीं, हर समय तो युद्ध होता नहीं है ना। ठीक है, आप सेना पर सुरक्षा के लिए तैनात हो, परंतु हर वक्त तो युद्ध नहीं होता ना। और सीमा पर जब आप तैनात रहते हो तो भाव क्यों बिगाड़ते हो? उस युद्ध के समय में भी और तैनात रहने के बाकी समय में भी अंतर मन से सबका भला चाहो, और सेना में भी रहकर आप अपने भावों को अच्छा रख सकते हो। इस तरह से संत ने उनकी बात का समाधान दिया। संत तो चले गए और उस प्रवचन सभा में समाज सेवा करने वाले भूतपूर्व अध्यक्ष प्राणी मित्र श्री देवेंद्र राज मेहता, जो भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के माध्यम से विकलांग लोगों के पैर लगाते हैं, समझे आप, नाम था उनका, समाज सेवी थे वो, और भूतपूर्व अध्यक्ष थे, प्राणी मित्र थे श्री देवेंद्र राज मेहता। और जो अभी विकलांग लोगों के पैर लगाते थे, और सब कौन सी समिति के माध्यम से लगाते थे? विकलांग सहायता समिति के माध्यम से, भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति
वो एक संस्था थी और उसके माध्यम से विकलांगों को वो पैर लगाया करते थे। पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर में अनेक लोग विकलांग थे। मेहता जी दयालु, दया हृदय उनका दयालु, और वो दया से भर जाते थे, अनुकंपा की भावना से भर जाते थे। और उन्होंने उसी अनुकंपा से कि वहाँ पाक अधिकृत कश्मीर में बहुत से लोग विकलांग हैं, उनके पैर लगाने की आवश्यकता है, कृत्रिम पैर, तो उन्होंने पाकिस्तान जाने के लिए आवेदन कर दिया, नहीं एक एप्लीकेशन लगा दी। वो एप्लीकेशन तो अस्वीकृत हो गई, उसे माना नहीं गया। एक बार वो मेहता साहब, देवेंद्र राज मेहता की बात बता रही हूँ आपको, जो कि समाज सेवी थे, भूतपूर्व अध्यक्ष प्राणी मित्र भी थे, तो वो देवेंद्र राज मेहता एक बार किसी प्रबुद्ध मुस्लिम राजवंशी से चर्चा कर रहे थे। कोई राजा के परिवार का मुस्लिम था, बड़ा ज्ञानी प्रबुद्ध था, उससे वो चर्चा विचर्चा कर रहे थे एक बार। तो बातचीत में पता चला, उन मुस्लिम ने कहा कि पाक मंत्री तो मेरा खास संबंधी है, मैं आपकी बात करा दूंगा और आपको अनुमति मिल जाएगी पाक जाने की। खुश हुए मेहता साहब और बात हुई पाकिस्तान के मंत्री से। पाकिस्तान के मंत्री बोले, हमारे यहाँ विकलांग हैं तो बहुत, लेकिन अमेरिका जर्मनी के जो कृत्रिम पैर होते हैं वही हमारे यहाँ लगाए जाते हैं, इसलिए हमें आपकी मदद की आवश्यकता नहीं है। मेहता जी बड़ी विनम्रता से कहने लगे फ़ोन पर, जर्मनी के पैर लगने पर जूते पहनना अनिवार्य हो जाता है, यानी आपने उसे मस्जिद में प्रवेश करने से रोक दिया, और अमेरिकी पैर लगने पर पंजों से मुड़ना असंभव है, यानी आपने उसे नमाज से भी वंचित कर दिया। और वो पैर 4-5 गुने महंगे भी होते हैं। हमारे जो पैर लगाते हैं हम, उनमें जूते नहीं पहनने होते, और नीचे से मुड़ते भी हैं वो पंजों से, और सेवा भावना से निःशुल्क दिए जाते हैं। अच्छा, पाक मंत्री बड़े हैरान हो गए। तो ठीक है, आप आइए हमारे देश में, मैं जल्दी ही आपको पाकिस्तान से निमंत्रण भिजवाता हूँ। अनुमति मिल गई। तब लाल मस्जिद का विवाद पाकिस्तान से चल रहा था और बड़ी गर्मा गर्मी थी, आपस में तनाव फैले हुए थे भारत में और पाकिस्तान में, आज भी हैं, उस वक्त भी थे। लाल मस्जिद का विवाद बड़े जोरों पर था। प्राणों की परवाह नहीं करते हुए मेहता जी अपनी टीम सहित पाकिस्तान गए। इस्लामाबाद में कार्य कर रहे थे वो। टीवी और मीडिया उनके कामों की अत्यंत सराहना करते और उनके प्रोग्राम आते रहते। एक साथी के जूते टूट गए थे, वो बाज़ार जूते लेने के लिए गया इस्लामाबाद में, वहीं की बात चल रही है। मेहता जी अपनी टीम सहित इस्लामाबाद चले गए थे ना पैर लगाने के लिए, कृत्रिम पैर लगाते थे, वहाँ पर उनका काम चल रहा था। और उसी बीच उनके एक किसी साथी के पैर, वो जूते टूट गए और वो नए जूते लेने के लिए बाज़ार में गया। जूते की दुकान पर जूते पसंद किए और जब जेब देखी तो जितने का वो जूता था ना, जो उन्हें पसंद आया था, उससे पैसे उनके पास कम थे। तो उन्होंने कहा दुकानदार से कि भाई साहब, मैं जूते थोड़ी देर में आके ले जाऊंगा, आप इन्हें अलग रख दीजिए। और दुकान पर टीवी लगा हुआ था, उसमें कृत्रिम पैर लगाने के दृश्य चल रहे था। यानी जब वो उसकी जो मीडिया बनी हुई थी ना, जब वो पैर लगाते रहे लोगों के अपने शिविर में, तो कृत्रिम पैर जो लग रहे थे वो सारी फिल्म चल रही थी टीवी के ऊपर। और दुकानदार बड़ी प्रशंसा कर रहा था, खुश हो रहा था, देखो देखो कितने महान हैं ये भारत के लोग, इतने अच्छे पैर लगा रहे हैं हमारे देश के विकलांगों के, खुश हो रहा था। और वो टीम का जो सदस्य जूते लेने आया था, उसने पहचान लिया, सबको पहचान लिया उसने, तो उसी टीम का था। तो कहा, अरे आप इन्हें जानते हो? हाँ भाई साहब, मैं इसी टीम का मेंबर हूँ। अच्छा,
फिर तो मैं आपको जूते बिना मूल्य के ही दे दूँगा, फ्री ले जाने पड़ेंगे आपको जूते। नहीं भाई, ऐसे कैसे होगा? देखिए देखिए, आप मेरे देश में गरीबों को निःशुल्क पैर लगा रहे हैं और मैं आपसे जूतों का दाम लूँ? हरगिज़ नहीं होगा। अड़ गया दुकानदार। आखिर उन भाई साहब को, टीम के जो मेंबर थे, सदस्य जो जूते लेने आए थे, उनको बिना पैसे दिए जूते लेने पड़े। इस्लामाबाद में इस्लामाबाद में जयपुर के जो गए थे लोग, इस्लामाबाद में जयपुर फुट जयपुर फुट और कराची में महावीर के नाम सहित स्थायी सेंटर खुल चुके थे। इस्लामाबाद में सेंटर चलता था जयपुर फुट, वहाँ पैर लगाए जाते थे विकलांगों के। और कराची में भी ऐसा ही सेंटर खुला था, उसका नाम था महावीर कृत्रिम फुट, महावीर आर्टिफिशियल फुट। तो ये स्थायी सेंटर वहाँ पे खुल चुके थे। और दक्षिणी अमेरिका में भी ऐसे सेंटर खुल चुके। अपने देश का नाम संस्था में बाद में रखा, पहले महावीर का नाम रखा। और देखिए कैसी सुंदर ये भावों के प्रभाव की घटना है कि जिसने एक दुश्मन देश के कर्मचारी का भी मन बदला और दुश्मन देश के अंदर हमारे अनुकंपा से प्रेरित होकर देवेंद्र राज साहब वहाँ पे गए। उन्होंने विकलांगों के पैर लगाए, सेंटर खोले, वहाँ अनेकों को जीवन की एक नई दिशा मिली, जीवन का उत्साह मिला, एक ऊर्जा मिली। हमारे भारत में क्या सोच है, दुश्मन के लिए भी, शत्रु के लिए भी हमारे भारत के अंदर मन में विकार भाव नहीं आना चाहिए, विद्वेष नहीं आना चाहिए, उनके लिए भी मन में अनुकंपा होनी चाहिए, है ना। सत्येषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। आचार्य अमित गति ने बताया इसमें 4 भावनाएं कि सारे सत्वों पर, यानी जीव प्राणियों पर हमें मैत्री भावना रखनी चाहिए, वत्सलता भावना रखनी चाहिए। सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम, और जहाँ जिसके अंदर जो गुण हैं उन गुणों को देखकर हमें खुशी प्रसन्नता होनी चाहिए। और क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, जो दुखी जीव हैं, क्लिष्ट हैं, टेढ़े हैं, अपने टेढ़ेपन से जो दुखी हैं, उन पर हमारी कृपा भावना होनी चाहिए। हे प्रभु, हे परमात्मा, इनको सद्बुद्धि दे। और माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तम, और जो बिल्कुल ही उल्टे दिमाग के लोग हैं, जो अच्छे को बुरा कहते हैं और बुरी बात को अच्छा मानते हैं, सही बात पर ठहरते ही नहीं, झुठला देते हैं, बिल्कुल उल्टे टाइप के जो लोग हैं, वो जो है, उन पर हमें क्या रखना चाहिए? विपरीत वृत्ति वालों पर, विपरीत भावना जिनकी रहती है, उनके ऊपर हमको क्या रखना चाहिए? माध्यस्थ भाव, तटस्थ भाव। तो ऐसा हे परमात्मा, सदा मेरे मन में ऐसी भावनाएं होती रहें कि मैं ऐसा बन पाऊँ। तो बंधुओं, ये मैंने आपको एक सच्ची घटना सुनाई, अभी कुछ वर्षों पुरानी। देवेंद्र राज मेहता जो पाकिस्तान गए थे, इस्लामाबाद में उन्होंने आर्टिफिशियल फुट लगवाए थे, पैर लगवाए थे, और वो भी फ्री में, जिसमें अमेरिका के जो पैर पहले लगाए जाते थे, जर्मनी के लगाए जाते थे, उनमें कई दिक्कतें थी, क्योंकि पैर मुड़ नहीं पाते थे पंजों से, और मुड़ नहीं पाएंगे तो नमाज नहीं कर सकेगा वो व्यक्ति कभी भी, क्योंकि नमाज में पैर मोड़ के बैठना होता है। और वो पैर लगाकर जूते पहनने ज़रूरी होते थे, तो जूते पहनेगा तो मस्जिद नहीं जा सकता, इबादत से रह गया। लेकिन जो हमारे यहाँ के पैर होते थे, उन पैरों से ये समस्याएं नहीं आती थी, ना कोई जूते पहनने पड़ते थे और ना ही मुड़ भी जाते थे वो आसानी से, और निःशुल्क लगाए गए। देखिए कितना भला सोचा एक दुश्मन का, एक ऐसे दुश्मन राष्ट्र का जो हर समय हमारे राज्यों को, हमारे क्षेत्रों को हड़पना चाहता है, हर समय दुश्मनी करता है। तो ऐसे दुश्मन राज्य के प्रति भी
हमारे देश की, हमारे देशवासियों की, हमारी संस्कृति की ऐसी पावन भावनाएं रहती हैं, और उन भावनाओं का प्रभाव कैसा पड़ता है कि वहाँ का एक सामान्य दुकानदार इस्लामाबाद का, वो एक सदस्य को जब उसे मालूम चला कि ये उसी टीम के मेंबर हैं, कहता है नहीं, आप मेरे यहाँ आकर निःशुल्क विकलांगों के पैर लगाएं और मैं आपसे जूते के पैसे लूँ, हरगिज़ नहीं। और उसने फ्री में ही जूते दिए। तो बंधुओं, भावों का प्रभाव होता है, जैसा हम भाव रखते हैं अपना, वैसा ही सामने वाले का ही बन जाता है। पर पता नहीं कब होगा पाकिस्तान पर, चीन पर हमारे सुंदर भावों का प्रभाव। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सबसे मैत्री हो आपस में, कोई किसी से द्वेष ना करे, कोई किसी से दुश्मनी ना करे। हमारे भारत देश की यही परंपरा रही है और इसी परंपरा के हम अनुयायी हैं, भक्त हैं, इसी की हम आराधक हैं।